राव। जी सर। ये सारी गलियां छान मारो। जी सर। पूरा भरोसा है कि मस्तानी भाई यहाँ से आगे नहीं गई होगी। राइट सर। जाओ आप भी जाइए। स्वरा, आर यू श्योर? जब तुम रूम में गई थी तब मस्तानी बाई नहीं थी पिल्लू के साथ? हाँ वही नहीं, मोक्ष अंदर अकेला था। तुम पिल्लू का ख्याल रखो, मैं आती हूँ। पिल्लू ठीक है, इधर ही रहना और परेशान नहीं करना ज्यादा। मैं आती हूँ। थैंक यू। मल्हार जी जरूर मस्तानी बाई को ढूंढने गए होंगे। मुझे मल्हार जी को ढूंढना होगा। तो चले, कहाँ जाना है? शिकार करने आए थे, शिकार बनकर रह गए। ये कजरी आंखें जो रुकी, दीदार को तरस गए। मल्हार जी, मल्हार जी कहाँ चले गए हैं मल्हार जी? अब मैं उनसे एक बात और छुपाना नहीं चाहती हूँ कि बेबी उनका है, मगर ना जाने मल्हार जी मस्तानी को ढूंढते ढूंढते कहाँ चले गए हैं। आई शपथ ताऊ साहेब, मैं क्या करूं? ये जानती आप, ये दुनिया ना बड़ी ही कुत्ती चीज है, बहुत कुत्ती चीज। और इस दुनिया को अपने काबू में करने के लिए, अपने हिसाब से चलाने के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ना बहुत बड़ा कुत्ता बनना पड़ता है। और मैं बहुत बड़ा कुत्ता हूँ ताऊ साहेब। मैं मस्तानी बना ताकि अपने गैर कानूनी काम करके, गंदे काम जो ये दुनिया कहती है ना, लेकिन मेरी तो जरूरत थी ना। मैं क्या करता हूँ साहब, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मेरे को मस्तानी बनना पड़ा। और दोबारा फिर घर जाकर आई बाबा क्या कर रहे हो? अतर्क बेटा, जरा सोचिए मुझे कितनी मुश्किलों का, तकलीफों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, जानती हैं, याददाश्त तो मेरी तभी वापस आ गई थी जब मैं पागल खाने से वापस आया था। बड़ा तरस आ रहा है आप पे आओ साहब। इतनी बड़ी बात मैं अपने पेट में कैसे छुपाऊंगी? यही सोच रही है ना? आपका तो मन कर रहा होगा कि कमरे में जाऊं, अहिल्या निवास में जाऊं और बोलूं परमेश्वरा, मल्हार, कल्याणी, पल्लवी बाहर आओ, देखो अथर्व की याददाश्त बाहर आ गई है। हाँ, यही बोलना चाहती है ना बाहर जाके? हाँ, लेकिन मैं आपको ऐसा करने दे नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं भी जाकर बोलूंगा हवलदार को कि तेरी पत्नी पर जान का हमला किया उस साहिब ने। बोलेंगी आप जाकर? बोलिए। हम क्यों लेना चाहेंगे कल्याणी की जान? अरे वो तो हमारी पोती है, पोती। हाँ, हम बस उसकी कोख में पल रहा बच्चा गिराना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई हम जान गए हैं अथर्व। और सच्चाई यही है कि कल्याणी के कोख में पल रहा बच्चा रचित का नहीं, उस कमीने मल्हार का है। मैडम, वो एक कल्याणी नाम की लड़की के साथ मैंने एक सौदा कर लिया मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। अच्छा हुआ कि सच्चाई हमें पता चल गई, संपदा को नहीं। और जब हमें सच्चाई पता चल गई ना, तभी हमने सोचा कि यही मौका है उस कमीने मल्हार से बदला लेने का। मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी, कहीं मल्हार जी मस्तानी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तो नहीं आ गए? चाहे जो भी हो कल्याणी, आज तो मल्हार जी को ढूंढकर उन्हें सारा सच बताना ही है। हम इस दुनिया में मल्हार के बच्चे को आने ही नहीं देंगे, और अलमारी गिराने का इल्जाम लगेगा मल्हार पर, क्योंकि कल्याणी अच्छी तरह से जानती है कि मल्हार किसी भी हालत में इस बच्चे को गिराना चाहता है। और अगर ऐसा हुआ तो कल्याणी और मल्हार के बीच में दूरियां आ जाएंगी। तब मल्हार कल्याणी के बिना टूट जाएगा, और तब जाकर
राव साहब की मौत का और अनुप्रिया की जिंदगी बर्बाद करने का मल्हार से हमारा बदला पूरा हो जाएगा। अरे मोक्ष को बचाने के लिए किसी और की कोख से भी बच्चा पैदा किया जा सकता है ना। हम कभी नहीं चाहेंगे कि उस कमीने मल्हार की वजह से हमारी कल्याणी इतनी छोटी उम्र में मां बने। हम किसी भी हालत में उस कमीने मल्हार को कल्याणी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। माफ करना साहब, माफ करना, लेकिन इस मसले में तो मैं आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उस बच्चे को गिरने नहीं दूंगा। वो मेरा हुक्म का इक्का है, उसी की वजह से मल्हार और कल्याणी को मैं अलग करूंगा। गलत सोच रहे तुम। अरे ये 28 हफ्तों का कानूनन समय जब खत्म हो जाएगा तो कल्याणी मल्हार को सारी सच्चाई बता देगी और मल्हार को पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा ये बच्चा मल्हार का ही है और फिर मल्हार और कल्याणी एक हो जाएंगे। पॉइंट तो है। कल्याणी आज चाहे जो हो जाए, तुझे मल्हार जी को सारा सच बताना है। बस हिम्मत मत हारना, सब ठीक होगा। मस्तानी भाई, आप संपदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये घड़ी, ये तुम्हें कहां से मिली? कैसे आई तुम्हारे पास? तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये घड़ी तुम्हारी है संपदा? इसका मतलब वो जो फोन कॉल्स आते थे रचित की आवाज वाले, वो संपदा करती थी। अब तो मैं ये सच्चाई संपदा से मल्हार जी के सामने बुलवा कर रहूंगी। कहाँ भागकर जाएगी ये मुझसे? संपदा, संपदा, संपदा! अब हम दोनों का लक्ष्य एक ही है अथर्व, मल्हार की बर्बादी। और इसीलिए हम चाहते हैं कि कल्याणी की कोख में जो मल्हार का बच्चा पल रहा है वो गिर जाए। अरे यही एक तरीका है जिसके बाद कल्याणी और मल्हार हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। बस इसके बाद हम कल्याणी को समझा बुझाकर यहाँ से कहीं दूर ले जाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और एक अच्छा इंसान देखकर उसकी शादी कराएंगे। और उस मल्हार को सड़ने दो यहाँ। अरे उसने हमें, हमारे पूरे परिवार को बर्बाद किया। हाय लगेगी उसे, हाय। अब आप ऐसा चाहती हैं तो ठीक है, मैं आपकी बच्चा गिराने में मदद करूंगा, लेकिन आपको और मुझे साथ मिलकर काम करना होगा। और सुनो, कल्याणी यहीं कहीं आसपास होगी। वो रचित के खूनी को ढूंढने में लगी है। कहीं ऐसी कोई गलती मत कर बैठना जिससे तुम्हारी सच्चाई उसके सामने आ जाए। होली का त्योहार है आओ साहेब, जाइए। जितनी खुशियां मनानी है उतनी खुशियां मनाइए। कल्याणी मेरी सच्चाई तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। जाइए आओ साहेब, हम तैयार होकर आते हैं। हमें थोड़ा वक्त लगता है, जाइए। अरे अगर इतनी भीड़ में संपदा भाग निकली तो? सर, वो मेरे सामने ही है, मैं उसके पीछे ही हूँ।
तुम एक काम करो, वहां जाके मस्तानी को ढूंढो और कोई खबर मिलती है तो मुझे फोन करो, मैं यहाँ ढूंढता हूँ। हाँ ठीक है। समझ तो आ गया ना कल्याणी के साथ क्या करना है? रुक जाओ। बहुत हो गया। जब पहली बार तुझे देखा था तभी समझ गया था कि कुछ तो गलत है। मस्तानी! हैप्पी होली! मैं खिलाऊंगा तुम लोगों को होली। मस्तानी के साथ मिले हो ना तुम लोग? हाँ? सानी के साथ मिले हो ना तुम लोग? चलो हवालात में खिलाऊंगा होली तुम लोगों को मैं। छोड़ो मुझे! ये सब क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे! मैं जाने दो! देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से। देखिए आप लोग प्लीज मेरी बात का यकीन करिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, जाने दो ना मुझे। अभी बताती हूँ तुझे। अपने पेट में नाजायज औलाद लेकर घूमने वाली लड़की को हम यहाँ नहीं रहने देंगे। आओ साहिब की पोती होकर अपना मुंह काला कराते हुए शर्म नहीं आई तुझे?
तुझे तो चप्पल से मारना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? दीदी देखिए, मेरे पास कोई नहीं आएगा, मेरे पास कोई नहीं आएगा, मेरे टॉमी में बेबी है। तेरी इस करतूत की क्या सजा भुगतनी पड़ी हम सब गांव वाले को पता है तुझे? तूने तो रंगरलियां मनाली पराई मर्द के साथ दूसरी देवी का श्राप लगाया गांव पर। कल से 3 कुंवारी लड़कियां गायब है और ये सब सिर्फ तेरी वजह से। उल्टा क्या कहा आपने? उल्टा हाउ डेयर यू! अरे तो क्या गलत कहा है गोपिका ने? उल्टा है तू। पराये मर्दों के साथ गुल खिलाने वाली लड़कियों को यही नाम मिलता है। उल्टा है तू, उल्टा उल्टा है तू, उल्टा है तू, उल्टा अरे आप लोग होते कौन है मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने वाले? हाँ? किसने हक दिया है आपको? अरे आप लोग होते कौन है मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने वाले? हाँ? किसने हक दिया है आपको? और देखिए, ये श्राप ये सब बकवास होता है, कुछ नहीं होता ये सब। और रही बात उन लड़कियों की, तो आप लोग मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? अरे पुलिस से जाके मदद मांगिए ना। देखिए, मुझ पे इल्जाम लगा के ना किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर उन लड़कियों को जाके ढूंढना है तो पुलिस से मदद मांगनी होगी, और हम पुलिस से मदद मांगेंगे, मैं खुद मदद करूंगी आप सबकी उन लड़कियों को ढूंढने में। अरे तू जैसी उल्टा को क्या समझ आएगी देवी का श्राप क्या होता है? देवी के प्रकोप के सामने पुलिस क्या कर लेगी? और हमारी लड़कियां तब तक वापस नहीं आएगी जब तू जैसी उल्टा का शुद्धिकरण नहीं हो जाता। लड़की वो कल्याणी। अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? रुकिए, छोड़िए, अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप लोग? मारी चाहिए इसे। क्या किया है उसने? अरे आपको तो सब पता है ना माई, क्यों जानकर भी अनजान बन रही हैं। इसके पेट में जो नाजायज औलाद पल रही है उसी की वजह से गांव पे प्रकोप लगा है। कल से 3 लड़कियां गायब हैं हमारी, सिर्फ इस नालायक लड़की की वजह से। पागल है क्या आप लोग? लड़कियां गायब है तो अब इस लड़की को कल्याणी को दोष देंगी क्या? छोड़िए उसे, छोड़ दीजिए, हटिए, जाने दीजिए, छोड़िए, जाने दीजिए। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो लड़की को? साहब मैंने क्या किया साहब? तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो उस मस्तानी भाई ने है, लेकिन तुम लोग तो उसी के लिए काम करते हो ना? हाँ, कहाँ है वो? कहाँ गई है भाग के? साहब माँ कसम साहब, मेरे को नहीं मालूम है साहब मस्तानी भाई किधर है। अगर नहीं बताओगे ना तो पूरी जिंदगी ना जेल में काटोगे। नहीं बताएगा मुझे मस्तानी के बारे में सब कुछ जानना है। कब से चल रहा है ये धंधा? कब से चल रहा है धंधा? हाँ? साहब मस्तानी भाई बस्ती में नहीं आएगी साहब, लेकिन आते ही 6 महीने में उसने आके सारे कोठे खरीद लिए साहब। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता साहब। सारे कोठे खरीद लिए? हाँ, 6 महीने में उसने सारे कोठे खरीद लिए? हिल मत, जान से जाएगा अपनी। वापस आ, इधर बैठ। 6 महीने में, और तुम लोगों के ऊपर इतना खौफ? क्या किया है उसने ऐसा? बहुत पैसा दे दिया तुम्हें? हाँ? हेलो, हाँ बोल। हाँ, हिलना मत यहाँ से।
सर, जो मस्तानी के पुराने दुपट्टे पर उंगलियों के निशान मिले हैं ना, वो उसका बोर्ड पर मिले हुए निशानों से मैच करते हैं सर। तो मेरा शक सही था। सारे चौकियों में फोन करके मस्तानी के बारे में खबर करो और उसके खिलाफ वारंट जारी करो। इस मस्तानी का खेल खत्म।